गए। मिट्टियों के खेल घर बना बना करके खेलते हैं। खेलते खेलते आज कन्हैया ने एक मिट्टी का गोला अपने मुख में रख लिया। जैसे ही एक मिट्टी का गोला अपने मुख में रखा, इस बात का पता चला गया पास वाले सखा को। सखा ने आकर के मैया से कह दिया कि मैया तेरे लाला ने माटी खाई। दाऊ भैया को पता चला। दाऊ भैया ने कहा क्यों रे कन्हैया तूने माटी खाई? बोले तुमसे किसने कहा? बोले मुझसे मेरे सखा ने कहा कि तुम्हारे लाला ने माटी खाई। बोले मैंने बिल्कुल नहीं खाई। अब दाऊ भैया ने भी माता से शिकायत कर दी कि हमारे लाला ने मिट्टी खा ली। मैया ने कहा क्यों रे कन्हैया तुमने माटी खाई? अब वो तो बिल्कुल सत्यवादी बनने लगी। मिट्टी के गोले को अपने मुख के मंडल के बाहर नहीं फेंका और अंदर ही ले गई। अब तो जीभ से सारे मुख को साफ करने लगी। कहीं मैया ने देख लिया तो पिटाई होगी। आज कन्हैया कहते हैं मुंह को बंद करे हैं। क्यों रे कन्हैया तूने मिट्टी खाई? तो कन्हैया कहते हैं हूँ। क्यों लाला तूने माटी खाई? हूँ। बस हूँ करके ही जवाब देते हैं। मैया ने कहा लाला मैं ऐसे नहीं मानूंगी, तू अपना मुंह खोल करके हमें बता। कन्हैया ने आज जैसे ही मुंह खोला तो उस मुंह में माता यशोदा ने क्या देखा? सारा का सारा ब्रजमंडल, सारा ब्रजमंडल, यमुना मैया, सूर्य, चंद्रमा और वैकुंठ के दर्शन किए आज माता यशोदा ने उस मुखमंडल में। आज ऐसे दर्शन किए कि माता यशोदा अचेत हो गई, अपनी सुध बुध भूल गई कि मैं कहाँ हूँ, मैं गोकुल में हूँ या वैकुंठ में हूँ। आज इस प्रकार से माता यशोदा आज सारे संसार के जगत के दर्शन करने लगी, सारे लोगों के दर्शन किए आज। और जैसे ही कन्हैया ने अपनी माया को हटाया तो मैया की समाधि टूटी। मैया कहने लगी लाला ये मैंने क्या देखा? कन्हैया ने कहा कि मैया तूने कोई जरूर सपना देखा है। ऐसे कह रहे थे कन्हैया। तो आज कन्हैया ने उस ब्रज की मिट्टी का हम सबको महत्व समझाया है कि ब्रज में जाए तो हम उस ब्रज की मिट्टी को अपने माथे से जरूर लगाएं। अगर कन्हैया उस मिट्टी का भोग नहीं लगाते तो हमें उस मिट्टी के महत्व का क्या पता चलता, और ना हम उस ब्रज की मिट्टी की इतनी मर्यादा करते। इसीलिए तो दो ही रानी है कन्हैया की, एक रज रानी और एक राधे रानी और एक यमुना रानी, तीन रानी है कन्हैया की। और हम अगर वृंदावन में कभी भी जाएं तो वृंदावन की रज में लेटना चाहिए। रमन रेत लेटो नहीं, कियो न यमुना पान, रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। इस प्रकार से कभी भी हम जाएं तो ब्रज की रज में हमें लेटना चाहिए। आज इस प्रकार से कन्हैया ने आज उसका भी मान बढ़ाया है ब्रज की रज का। और आज माता यशोदा अपने लाला को घर लाई। घर लाकर के आज मैया ने जब कन्हैया को नहलाया, नला करके बढ़िया वस्त्र पहनाए, चोटी बांधी और आज अपनी गोद में लेकर के मैया बैठी हैं, लाला को अपना स्तन पान करा रही है। इतने में क्या हुआ कि एक गोपी आई और गोपी ने क्या देखा कि मैया के चूल्हे पर एक दूध का पात्र रखा था। दूध का पात्र रखा था तो वह दूध का पात्र आज दूध उससे बखरने लगा। जब दूध उपनने लगा उस गोपी ने कहा कि यशोदा देख तेरे दूध बखर रहा है, फैल रहा है। जाकर के मैया ने अब ये नहीं सोचा कि मेरा लाला मेरी गोदी में बैठा है, और मैया ने आज झट से कन्हैया को अपनी गोदी से नीचे उतार करके और दूध के बर्तन को चूल्हे से उतारने के लिए चल दी। जैसे ही कन्हैया को नीचे रखा तो कन्हैया गुस्सा हो गई, कहने लगे आज मैया को दूध प्यारा है, पूत प्यारा नहीं है।
जब इस प्रकार से कन्हैया कहने लगे और आज तो कन्हैया ने अपना खिरोध दिखा दिया, लाल पीले नेत्र कर लिए, अब अपने होंठों को फड़फड़ाने लगे खिरोध के मारे। सोचा कि ये मैया को दूध ज्यादा प्यारा है, पूत प्यारा नहीं है। इस प्रकार से आज कन्हैया ने क्या किया कि आज मैं देखूंगा। आज कन्हैया ने एक गोला लिया पत्थर, और उस पत्थर को क्या किया कि मैया की एक मटकी थी सासू की जमाने की, उस मटकी में पत्थर मारा तो वह मटकी फूट गई। जैसे ही मटकी फूटी, अब कन्हैया ने सोचा कि आज तो जरूर हमारी पिटाई होगी, हमारी आज तो पिटाई होगी, मैया आज हमें छोड़े ना। कन्हैया अब तो झूठ माट के खुद ही रोने लगे, मटकी को फोड़ करके। झूठ के आंसू कैसे होते हैं कि उंगली को मुंह में लगा करके और आंखों पर लगाती हैं। आज कन्हैया ने ऐसा ही नाटक किया और खुद रोने लगे। मैया ने देखा कि देखो लाला, देखो हमारा कन्हैया कैसे कैसे नाटक करता है। आज मटकी तो इसने खुद ने फोड़ी है और रोता भी खुद ही है। आज मैंने इसको डांटा भी नहीं, फिर भी रोता है। आज मैया जब आई और कहा कि क्यों रे कन्हैया, ये मटकी किसने फोड़ी, तो आज कन्हैया डर के मारे और मैया के पास नहीं आते। मैया ने एक चांदी की छड़ी ली और कन्हैया से कहा कि आज मैं देखूंगी तुझे, तू बड़े बड़े ऊधम करने लगा है। मैया ने सोचा अगर इसे डांटूंगी नहीं तो ये और ही बिगड़ने लगेगा। अब मैया आगे आगे ब्रज की गलियों में और कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे छड़ी लेकर के भागती हैं। कहती है कन्हैया रुक, कन्हैया ठहर, अरे लाला ठहर। आज इस प्रकार से कहती है मैया, और कन्हैया डर के मारे आज ब्रज की गलियों में माता यशोदा के भय के कारण भागते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन उस झांकी के अपने हृदय में उतारो और देखो कि आज पार ब्रह्म परमात्मा यशोदा के भय के मारे आज ब्रज की गलियों में नाच रहा है, घूम रहा है। जिसके एक इशारे पर सारा संसार नाचता है, काल भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे पार ब्रह्म परमात्मा आज यशोदा के डर के मारे ब्रज की गलियों में डोल रहा है। आज कन्हैया जैसे जैसे भागे तो पता है मैया ने कहा अगर मैं और भागूंगी तो मेरा लाला और भागेगा और ये थक जाएगा। मैया ने अपना भागना बंद किया और कहा कि लाला अब तो ठहर जा। कन्हैया ने कहा कि मैया तू हमें मारेगी तो नहीं। बोली मैया लाला मैं तेरी पूजा करूंगी, कन्हैया तू मेरे पास आ जा। मैया ने कहा लाला मैं तेरा भोग लगाऊंगी, तू मेरे पास आ जा। जैसे ही कन्हैया ने अपना भागना बंद किया तो मैया ने आए झपट के और कन्हैया को बांध लिया, पकड़ लिया। पकड़ करके मैया अपने घर लाई और घर आंगन में आकर के आज कन्हैया के साथ किया। घर के आंगन में एक ऊकल है, वहीं पर एक रस्सी पड़ी हुई है। आज मैया ने आज विचार किया कि आए तो मैं इसे मजा चका करके ही रहूंगी। ये बड़े बड़े ऊधम करने लगा है, तो कन्हैया को आज मैया ने रस्सी से बांधना चाहा। ऊकल पास में है, मैया ऊकल के पास अपने लाला को ले गई। ले जा करके आज मैया ने ऊकल से रस्सी बांध ली और कन्हैया को बांधना चाहा तो अब रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। रस्सी आई 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया ने और रस्सी मंगाई। अब जितनी जितनी रस्सियां माता ने मंगाई सारी की सारी रस्सियां 2 अंगुल छोटी पड़ जाती हैं। अब सारी की सारी रस्सियां कम पड़ती गई तो मैया हार गई।
कन्हैया ने सोचा अब तो मैया हार गई, तो आज कन्हैया स्वयं बंध गई। बंधे क्यों? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, अगर पार ब्रह्म परमात्मा को कोई क्रोध में बांधना चाहे तो वह कौन बांध सकता है? और भाव से जो भगवान को बांधे तो कन्हैया स्वयं बंधन में बंधने के लिए तैयार है। आज इस प्रकार से भगवान मैया के भाव के आगे कहा लाला आए तो मैं हार गई, तो स्वयं ही बंध गई कन्हैया। स्वयं कन्हैया आज उस रस्सी से बंध गई। वह रस्सी कुछ और नहीं थी, वह ऊकल कौन था और रस्सी कौन थी? ऊकल महाराज कश्यप ऋषि थे और रस्सी जो है माता अदिति थी। आज कन्हैया को बांध करके और माता यशोदा अपने कार्य में लग गई। माता यशोदा अपने कार्य में लग गई। इधर उस ऊकल के पास में दो वृक्ष खड़े थे मैया के भवन के द्वार पर। कन्हैया घुटन घुटन जाकर के और जब उन वृक्षों के बीच से होकर के निकले तो आज कन्हैया की करदनी उस वृक्षों से टकराई, तो वे दोनों के दोनों वृक्ष आज गिर करके और उनमें से जब जैसे ही वो वृक्ष गिरे उनसे दो दिव्य पुरुष उत्पन्न हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। आज वो सुंदर दिव्य पुरुष उत्पन्न हो गए। भगवान की प्रार्थना करने लगे, कहा प्रभु आपने आज हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। अब वे वृक्ष कौन थे? किसके पुत्र थे? किसकी शराप लगी? वो यमला अर्जुन नाम के दो वृक्ष थे, कुबेर के पुत्र थे। इनका नाम था नलकूवर और मणिग्रीव। नलकूवर और मणिग्रीव। पूर्व में इनको नारद जी महाराज ने श्राप दिया था। ये कुछ अप्सराओं के साथ में निर्वस्त्र होकर के और क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी महाराज का आना हुआ तो उन स्त्रियों ने तो अपने शरीर को ढक लिया, लेकिन ये नारद जी महाराज को देखकर के ऐसे ही जड़ की तरह खड़े रहे। सो नारद जी महाराज ने इनको श्राप दे दिया कि तुमने मुझे देख करके और अपने शरीर को नहीं ढका, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम जड़ हो जाओ। उन्होंने क्षमा याचना की तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, भगवान द्वापर में जब अवतार लेकर के आएंगे तो तुम्हारा उद्धार करेंगे और तुम जाओ यशोदा और नंद के महल में जाकर के स्थापित हो जाओ। तो ये ऐसे इनको श्राप लगा था नारद जी महाराज का। ये कुबेर के पुत्र थे मणिग्रीव और नलकूवर। आज इस प्रकार से जब उन वृक्षों का उद्धार किया कन्हैया ने और आज वो दोनों के दोनों वे भगवान की सराहना करने लगे, किस प्रकार से आज और अपने धाम को चले गए। आज इस प्रकार से आज कन्हैया की स्तुति करते हुए वो श्री राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा मारे, पितमात स्वामी सखा मारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात
सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण बंदगी रह के तुम अवतारी बंदगी रह के तुम अवतारी किसी के जाए किसी के काए है अद्भुत हरि बात तिहारी किसी के जाए किसी के काए है अद्भुत हरि बात तिहारी है अद्भुत हरि बात तिहारी मथुरा के तारे गोकुल में चमके मथुरा के तारे गोकुल में चमके हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 बोले वाले कृष्ण लाल की जय हो। आज उन्होंने भगवान की स्तुति की। कृष्ण कृष्ण महायोग सत्व माध्य पुरुखावर व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वं रूपम ते ब्रह्मणा विदु। आज इस प्रकार से परमात्मा की स्तुति करके और वो अपने कुबेर के धाम को गए। और अब इधर क्या हुआ, आज जब कन्हैया को उन वृक्षों के बीच में जैसे ही ब्रजवासियों ने और माता ने देखा तो आज दौड़ी हुई माता और अपने लाला के पास आई। कहने लगी, कन्हैया अरे मुझसे एक कितनी बड़ी भूल हो गई जो मैंने लाला को आज रस्सी से बांधा और कहीं मेरे लाला को कोई चोट तो नहीं आई। आज इस प्रकार से कहने लगी माता यशोदा। और आए तो सारे के सारे गोकुलवासी माता के भवन में आ गए। कहने लगी, अरे यशोदा तू इतनी निर्दयी कैसे हो गई, तूने लाला को इस रस्सी से क्यों बांधा। मैया कहने लगी कि मेरी मति मारी गई, आज मैंने लाला को इस रस्सी से बांधा, कहीं लाला को कुछ हो जाता तो। आज इस प्रकार से सारी की सारी गोपियां यशोदा से कहने लगी। अभी इतने में क्या हुआ कि वहां पर बाबा नंद आ गए। कहने लगे क्या हुआ हमारे लाला को। बोले ये दोनों वृक्ष गिर गए हमारे लाला के पास। कहने लगे जरूर किसी राक्षस की चाल तो नहीं है, कहीं कंस की चाल तो नहीं है। इस प्रकार से सोचने लगे।
अब हमें यहाँ रहना नहीं चाहिए, अब गोकुल को छोड़ देना चाहिए। ऐसे सोचने लगे सारे के सारे ब्रजवासी। कहने लगे कि पहले पूतना को भेजा, बकासुर को तरना व्रत को भेजा, अब हमें इस गोकुल में रहना नहीं चाहिए। वहीं पर नंद बाबा के जो भाई थे उन्होंने कहा कि हम गोकुल को छोड़ करके एक जगह चलते हैं, बहुत सुंदर जगह है जहाँ पर हम और हमारा लाला आनंद के साथ रहेंगे। कहाँ? नम वृंदावनम नाम फसव्ये नव काननम गोपिगापी गवासेव्यम पुण्यादि तृण भीरुधम। नंद बाबा के भैया ने कहा कि हमें वृंदावन को चलना चाहिए। वह बहुत सुंदर और पवित्र भूमि है जहाँ पर माता यमुना जी भी कलकल करके बहती हैं और तुलसी माता का वन है, पवित्र भूमि है। आज क्यों ना हम सबको मिलकर के और वृंदावन में चलना चाहिए। आज अपने लाला के खातिर ब्रजवासियों ने, गोकुल वासियों ने आज कन्हैया के खातिर आज अपने महलों को, अपनी धन संपत्ति, सारे के सारे वैभव को छोड़ करके आज अपनी गाड़ियों में कुछ खाने पीने का सामान भर करके और आज वृंदावन की ओर जाते हैं। किस प्रकार से आज सारे गोप ग्वाल कन्हैया की खुशी की खातिर आज उन्होंने अपना सब कुछ वैभव त्याग दिया और गाड़ियां सजा ली और वृंदावन को जाते हैं। आज सारे के सारे ग्वाल वाल कन्हैया को लेकर के वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे हो। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे हो। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे हो। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे हो। भजे जा राधे राधे हो। जपे जा राधे राधे हो। वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे हो। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। वो जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। वह को
मत समझो गुड़ को ढीला। ये वृंदावन की लीला मत समझे गुड़ को ढीला। वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को ढीला। मत समझे गुड़ को ढीला। मत समझो गुड़ को ढीला। होया मेरे सी मुनि गए हारे रटे जा राधे राधे। हो जा मेरे सी मुनि गए हारे जपे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे। ओ रटे जा राधे राधे। हाँ रटे जा राधे राधे। हाँ रटे जा राधे राधे। हाँ रटे जा राधे राधे। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को। डाल डाल और हाथ पर श्री राधे राधे हो। श्री राधे राधे हो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जय हो। इसी के साथ 10 मिनट का विश्राम है। जो भी जलपान करना चाहे वो कर सकते।